जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, अनुदेशक की एक और नई भर्ती आप सभी के बीच लेकर के आ चुका हूं। आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आते हैं कि सर CITS ज़रूरी है या नहीं है। इस वैकेंसी में आपके लिए क्या CITS ज़रूरी है या नहीं है? ज़बरदस्त मौका है आप सभी के बीच। अदर स्टेट वाले यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, और अनुभव जो है वो यहाँ पर ज़रूरी है या नहीं है। सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बहुत अच्छी वैकेंसी आप सभी के लिए आ रही है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। ITI अनुदेशक के लिए यहाँ पर CITS जितने भी कैंडिडेट हैं या फिर जिन्होंने नहीं की है, उन सभी के लिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे उड़ीसा भुवनेश्वर यूनिट के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली गई है आप सभी का इंस्ट्रक्टर के पदों पर। और यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डिप्लोमा और ITI की अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी हैं। लेवल पे लेवल की बात करें तो 9 पे लेवल जो रखा गया है वो 9 का रखा गया है। यानी कि यहाँ पर जो है आपका लगभग 35,000 तो बेसिक है, यानी 50 प्लस ही आपके यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी ITI जो कैंडिडेट हैं उनकी 125 यानी 125 वैकेंसी है ITI होल्डर या NAC यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर 125 वैकेंसी हैं, और यहाँ पर आपका जो है डिप्लोमा होल्डर और डिग्री वालों के लिए भी 125 वैकेंसी निकाली गई हैं। अब यहाँ पर क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो है इन्होंने अभी जो है यानी कि आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी ITI पास हो या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो आपके पास में, या फिर आपके पास में ये तीनों चीज़ हैं जो कि डिप्लोमा वाले ITI के कैंडिडेट के लिए। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी के लिए भी 125 वैकेंसी है, तो बीटेक और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट यहाँ पर डाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले है यहाँ पर कि आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के यही कमेंट आते हैं कि सर इसमें CITS ज़रूरी है या नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि फ्रेंड्स यहाँ पर डिजायरेबल करके यहाँ पर दिया, आप सभी पढ़ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन डिजायरेबल में दी गई है वो आपका ये दी गई है, CITS जो है वो आपके पास है तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा। और लेकिन फ्रेंड, जिन कैंडिडेट के पास में यहाँ पर CITS नहीं होगा उनके लिए क्या है, और जिनके पास CITS है उनके लिए क्या है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो कैटेगरीज वाइज जो यहाँ पर पोस्ट है ITI के जो कैंडिडेट हैं जिनके पास जो ITI किए हुए हैं कॉपा ट्रेड से, तो उनके पास जो यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जिस ट्रेड के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है उसी ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर है? टोटल वैकेंसी यहाँ पर इसके लिए जी आपका कॉपा के लिए एक वैकेंसी है, यानी कि आपकी ट्रेड कॉपा है और आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। कॉपा ट्रेड के लिए एक यहाँ पर वैकेंसी है, और यहाँ पर आप देख पा होंगे ड्रेस मेकिंग की बात करें तो यहाँ पर एक वैकेंसी निकाली गई है। इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर 46 वैकेंसी निकाली गई है, आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बात करें तो यहाँ पर देखिए अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई हैं। ध्यान रखना है, वोमेन की अलग से पोस्ट यहाँ पर W करके जो लिखा है, और अलग जो है पूरी यहाँ पर आप सभी को क्लियरली देख लेना है। इसी प्रकार फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 वैकेंसी है, वोमेन के लिए 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार फिटर की बात करें तो 49 वैकेंसी है, और वोमेन के लिए 17 वैकेंसी है। यानी कि अलग अलग यहाँ पर गर्ल्स को बांट दिया गया है, उनका जो कोटा है रिजर्व अलग से कर दिया गया है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो है उसी सब्जेक्ट से आपका यहाँ पर ITI जो है होना चाहिए, और 1 वैकेंसी यहाँ पर वोमेन की है, 1 वैकेंसी यहाँ पर अलग से वो दी गई है। क्लियर है? उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैकेनिक की बात करें तो एक वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, वोमेन के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उसी के प्रकार यहाँ पर मशीनिस्ट की बात कर लेते हैं तो 1 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, और यहाँ पर इसी प्रकार मैकेनिक डीजल की बात करें तो 1 वैकेंसी यहाँ पर एक वैकेंसी दी गई है। क्लियर है? मैकेनिक यानी कि RAC की बात कर लें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 वैकेंसी दी गई है, 1 वुमेन की दी गई है। इसी प्रकार मैकेनिक मोटर व्हीकल की यहाँ पर 3 वैकेंसी दी गई है, वुमेन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पर, क्लियरली देख लीजिएगा आप सभी। उसके बाद आपसे में यहाँ पर पेंटर की बात करें तो 1 वैकेंसी दी गई है। इसके बाद प्लम्बर में आपकी 2 वैकेंसी दी गई हैं। टर्नर की भी आपकी यहाँ पर 3 वैकेंसी दी गई है, 1 वुमेन की वैकेंसी दी गई है। बेल्डर में आपका यहाँ पर 5 वैकेंसी दी गई हैं, 2 वुमेन के लिए यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। क्लियर है? आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे W यहाँ पर करके लिखा हुआ है। वायरमैन में आपका 4 वैकेंसी है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्लियरली आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। वुमेन के लिए 2 वैकेंसी, यानी कि टोटल यहाँ पर आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे तो 125 वैकेंसी में से 43 जो वैकेंसी हैं वो वुमेन को रिजर्व कर दी गई हैं। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर फ्रेंड्स?
उसके बाद यहाँ पर जो है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे नीचे भी और कुछ लिखा है डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए, जो कि डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट है तो वो भी ध्यान देंगे, जल्दी से मैं बता देता हूँ। तो उसका जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, जो कि आपका जो पोस्ट है वो कॉपा पोस्ट के लिए यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग आप सभी को ध्यान रखना है, डिप्लोमा आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैकेनिक में आपका जो ड्राफ्ट मैन मैकेनिकल है उसमें 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन में आपके 4 वैकेंसी हैं और इंजीनियर ड्राइंग में आपकी 45 वैकेंसी है। देखिए ईडी की बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे मेन जो है एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन यहाँ पर दिया गया है, यानी कि किसी भी मतलब आपका कोई भी सब्जेक्ट में आपका इंजीनियर ड्राइंग जो है वो रहा हो तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ईडी के लिए आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, 45 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में हमें 2 वैकेंसी निकाली गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए कम वैकेंसी निकाली है यहाँ पर। और ICTSM यहाँ पर जो है आप सभी देख पा होंगे, जो कि आपका CHNM करके होता है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है, उसके लिए अलग से 1 वैकेंसी निकाली गई है। इसी प्रकार इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 1 वैकेंसी निकाली गई है, मशीनिस्ट की 5 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। डीजल मैकेनिक में भी अलग से डिप्लोमा वाले के लिए यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 3 वैकेंसी है। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, आप सभी प्लम्बर के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर मांगा गया है। इसी प्रकार यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आपका जो है टेक्सटाइल में भी दिया गया है और टर्नर में 4 वैकेंसी है यहाँ पर। और एनी इंजीनियरिंग वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन, एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन यहाँ पर दिया गया है। वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए भी यहाँ पर 42 वैकेंसी निकाली गई हैं, यानी कि यदि आपको ये सब्जेक्ट रहा है तो आप वर्कशॉप के लिए भी यहाँ पर डाल सकते हैं। बेल्डर की बात कर लें तो फ्रेंड्स बेल्डर में आपका 4 वैकेंसी है, वायरमैन में आपका 4 है। इस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे टोटल 125 में से 39 जो है वो वुमेन के लिए यहाँ पर रिजर्व है। अब बहुत सारे कैंडिडेट को कमेंट आ रहे हैं कि एज क्या रखी गई है, तो एज 21 से 38 एज रखी गई है। बाकी जो है आपका जो रिजर्वेशन मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपका एज में जितनी भी छूट मिलती है SC ST OBC वो देख लीजिएगा, हैंडीकैप वाले। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं आप सभी को बता रहा था कि आपका CITS जरूरी है या नहीं है। देखिए दोनों कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं, CITS वाला कैंडिडेट भी और बिना CITS वाला कैंडिडेट भी, यानी आपने CITS नहीं किया है तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर लिखा है डिटेल लाइक वेटेज फॉर CITS ETC, यानी कि उन सभी को यहाँ पर वेटेज मिलेगा जिनके पास CITS है। अब वेटेज कितना होगा वो इनका फुल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके आधार पर ये जितना भी बताएंगे, यानी कि विदाउट CITS भी आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन CITS वाले कैंडिडेट को वेटेज के नंबर यहाँ पर दिए जाने वाले हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये आपका सभी का दिख गया है यहाँ पर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप में से बहुत सारे कैंडिडेट है कि सर क्या अदर स्टेट वाले यहाँ पर भर सकते हैं फॉर्म या नहीं भर सकते हैं। आप सभी को यहाँ पर मैं डिटेल में दिखाना चाहूँगा। ये 2022 में इसकी वैकेंसी आई थी जिसे ड्रॉप कर लिया गया था, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसी पोस्ट के लिए यहाँ पर कुछ वैकेंसी 2022 में आई थी, तो इसमें जो है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं आप सभी को दिखाऊंगा। असिस्टेंट यहाँ पर जो है ट्रेनिंग ऑफिसर, यही वही 217 वैकेंसी आई थी, ये आपकी ग्रुप लेवल की थी। और पे स्केल जो है इसका आप सभी देख पा रहे होंगे 35,400 रुपये यहाँ पर रखा गया है, यानी कि पूरा जो है आपका यहाँ पर मंथली जो मिलने वाला है वो 50 के आसपास 50 प्लस से ही मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अवगत कराऊंगा जो सबसे कैंडिडेट का डाउट है कि सर यहाँ पर कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है तो आप सभी देख पा होंगे ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि सभी इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर गुड करेक्टर्स होना चाहिए। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी अदर स्टेट से हो। बट फ्रेंड्स यहाँ पर एक जो कंडीशन रखी गई है वो आपके लिए ये है कि आपको उड़ीसा लैंग्वेज आना चाहिए, रिटेन स्पोकन उड़ीसा। यहाँ पर मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक उड़ीसा, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। या मिडिल आपका स्कूल एग्जामिनेशन में आपका उड़ीसा लैंग्वेज में कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, इस तरीके से यहाँ पर जो है बहुत अहम हो जाता है ये टॉपिक, मतलब ये पॉइंट जो है आपके लिए कि आपका कोई भी सब्जेक्ट किसी भी स्टेट से हो लेकिन आपको उड़ीसा लैंग्वेज कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर रहा हो, 7वीं क्लास में रहा हो या आप सभी कोई 7वीं से ऊपर की क्लास में रहा हो, ये आपको दिया गया है। लेकिन आपको यहाँ पर मस्ट हैव पास्ड ए टेस्ट इन उड़ीसा इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्ट बाय द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, यानी कि आपके पास एक ना एक सब्जेक्ट में उड़ीसा का यहाँ पर जो है सब्जेक्ट रहा हो, उड़ीसा लैंग्वेज आपको आनी ज़रूरी है। यहाँ पर ये आपको दिया गया है, सब्जेक्ट आपका होना चाहिए
तो ये आप सभी देख लीजिएगा जितने भी कैंडिडेट हैं, यदि आपने उड़ीसा से किया है या कहीं से भी कोई भी सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट आप पर रहा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आप सभी यहाँ पर पहले ही देख चुके हैं, आप सभी को मैं बता चुका हूँ। तो अब जो है यहाँ पर जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं कि 7वीं या उससे ऊपर की अंतिम परीक्षा में उड़ीसा भाषा विषय के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिए। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल या शैक्षणिक संस्था में उड़ीसा या केंद्र सरकार की मतलब किसी भी विभाग में आयोजित मिडिल इंग्लिश स्कूल मानक में उड़ीसा परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है। ये हो गया आपका डाउट क्लियर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं, तो अभी तक इनके नोटिफिकेशन में एक्सपीरियंस को लेकर के कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। फुल नोटिफिकेशन है भी इनका जारी नहीं हुआ है, बट 2022 का जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन को डॉक्यूमेंट सबमिटेड जो टाइमिंग लिखा है उसमें यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं है आपका अनुभव को लेकर के, यानी आपके एक्सपीरियंस को लेकर कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। बाकी सारी डिटेल दी गई हैं, आप सभी इसे पढ़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आती है इंस्ट्रक्टर से संबंधित, CIT से संबंधित, तो आप सभी को वीडियो प्रोवाइड की जाती है। और यदि कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसको अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा। लेकिन अभी इसमें कोई भी यहाँ पर दिया नहीं है, जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा मौका है, जिन भी कैंडिडेट के पास CIT नहीं है या CIT है और वो उड़ीसा लैंग्वेज उनको आता है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और SC/ST वाले जो कैंडिडेट कहते हैं कि सर कमेंट करके किस SC/VT वाले भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, यदि आपने CITS किया है तो आप अदर स्टेट में भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।